जोया बाजी, क्या हुआ है? कहाँ है सब और सन्नाटा क्यों है इतना? जो कुछ हो गया ना, खामोशी ही बेहतर है। हैं? क्या हुआ है? असफर आया था। वो क्या लेने आए थे यहाँ? परसों कोर्ट में पेशी है ना, उनका तो यहाँ आना नहीं बनता। बेटी से मिलना। बेटी से मिलने? अब उनको अपनी बेटी याद आ गई है। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि आयरा कौन सी क्लास में है। क्या हुआ है? मैं क्या करती फिजा, उसने आकर बेल दी। आयरा को लगा शायद बाबा होंगे। आयरा ने जाकर दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आ गया। तुम्हें पता है उसने अख्तरगुल से इतनी बदतमीजी की। तुम्हें पता है फिजा, मैं इतना डर गई थी। तो उसको गोली क्यों नहीं मार दी? अच्छा होता ना, खस कम जहां पाक। अच्छा ना दफा करो। वैसे भी सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है हमारे पास। बाबा कह रहे थे मैं कल अदालत में जज को दिखाऊंगा। बेशरम बेहया, अब यहाँ पे क्या लेने आ रहे हैं वो? पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। मैं थक गई हूँ फिजा। पता नहीं ये तलवार कब तक सर पे लटकती रहेगी। बाबा कहाँ है? बाबा वकील के पास, और अम्मा की तो टेंशन से वैसे ही तबीयत खराब हो रही है। तो अम्मा भी ना, यहाँ मसला शुरू नहीं होता है, वहां पे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। माँ है ना, औलाद को तकलीफ होती है तो माँ महसूस करती है। अच्छा बस, मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ माओ को ना अपनी बेटियों को डरने के बजाय लड़ना सिखाना चाहिए। ना औलाद को तकलीफ हो और ना माएं खुद अजियत महसूस करें। अच्छा ना, तुम एक बार जाके उन्हें देख लो। वैसे मेडिसिन दे दी थी मैंने उनको, लेकिन देख लो एक बार। मैं देखती हूँ। आप मुझे चाय बना देंगी? और परेशान नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं। और अपना मूड ठीक करो। ये बैग किसका है? आप कौन? अरे मेरी बच्ची। ये अचानक क्या हो गया? आया तो हमेशा कहता था माँ पाकिस्तान आओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है बहुत। मुझे क्या पता था कि वो यूं चला जाएगा। अगर मालूम होता ना तो मैं दौड़ी चली आती। अरे मम्मी, मैं आपको सरप्राइज देने ही वाला था। देखिए दादी आ गई। अम्मा, बड़ी देर कर दी आपने आने में। हयात आपको बहुत याद करते थे। शायद हमारे नसीब में मिलना ही नहीं था। दादी, आपको हमारी बिल्कुल याद नहीं आती थी? जब भी आने का सोचती तो कुछ ऐसा हो जाता कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। मुझे क्या पता था मुझे इस तरह से आना पड़ेगा। बस अब तो ये दुआ है
अल्लाह मेरे बच्चे की मग़फ़िरत करे। मुझे नहीं पता था वो इतनी जल्दी चला जाएगा। एक माँ के लिए एक कितने बड़े गम की बात है कि उसकी औलाद उसके सामने से चली जाए। जाने की उम्र तो मेरी थी ना, लेकिन चला वो गया। मेरे इन्हीं हाथों में दम तोड़ा हयात ने। जब मैं उन्हें आखिरी बार कलमा पढ़वा रही थी तो तब भी आपका नाम ले रहे थे वो। अरे मेरा बच्चा, उससे मिलना मेरे नसीब में नहीं था। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी दादी, आप हमारे साथ रहेंगी। बच्चा बिल्कुल ठीक कह रही है दादी सुनहरा। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे भले थे, झटपट चल बसे। अम्मा ऐसे ही नहीं कोई ऊपर चला जाता है, अंदर इंसान के बहुत कुछ चल रहा होता है। पहले ही उनका ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था, फिर वो हार्ट पेशेंट भी थे। ये सब तो होना ही था ना। जो भी है, दुनिया से इस तरह अचानक चले जाने वाला शख्स हमेशा याद रहता है। इसमें कोई शक नहीं। इतने तहम्मुल मिजाज, अच्छे इखलाक के मालिक, क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है। सबने अल्लाह के पास जाना है। हाँ, वो मुझे याद आया, मैं आप लोगों से जिक्र करना भूल गई। उस दिन आलिया के साथ सुनहरा आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी। कह रही थी कि भाभी किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। बच्ची शक्ल से बहुत खौफजदा भी लग रही थी। पता नहीं क्या बात हो रही थी। हाँ, तो क्या आप उन दोनों की बातें सुन रही थी? अरे भाई, मैं बातें नहीं सुन रही थी, मैं वहाँ काम निपटवा रही थी। ऐसे मेरे कानों में आवाज पड़ गई, मैं कान तो बंद नहीं कर सकती थी ना। ये उनका जाती मामला है, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि बाप की वफात के अगले दिन बाप से ज्यादा अहम ऐसा कौन सा मसला था जिसको वो डिस्कस कर रही थी। असलम साहब, आप आलिया से पूछें। ऐसा ना हो कि बच्ची किसी मुसीबत में हो। मैं पूछूंगी तो आलिया ने साफ मना कर देना, कह देना कि अम्मी कोई बात ही नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा, वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, अगर उन्होंने किसी किस्म की कोई मदद मांगी तो मैं मना नहीं करूंगा। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं जरा किचन को देख लूं। फिजा ने जो मेड रखी है वो फिजा से भी ज्यादा निकम्मी है। हाँ, खाना बनाने पर ना अवार्ड सिर्फ मास्टर शेफ में ही मिलता है। तुम उसमें भी कुछ नहीं कर पाओगे। बातें बनाती हो बहुत।